Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohammad Shahriyar. Welcome to the lecture series on linear algebra. Students, आज हमारा linear algebra का लेक्चर नंबर 7 है और अपने आज के इस लेक्चर में हम जो है पहले देखते हैं कि क्या काम करने वाले हैं। हम देखेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन से क्या मुराद है, नंबर 1। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो है दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स, मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं सी एन में से तो उनको हम ऐड कैसे करते हैं, ठीक है ना। हमने आर एन में वेक्टर्स देखे कि आर एन में एन टुपल्स पड़े होते हैं। आज हम देखेंगे सी एन के अंदर कैसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं और अगर कोई मतलब स्केलर नंबर जो है उसको किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाना हो तो वो कैसे करते हैं। और फिर हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट इन अगर आप जो है कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स लेते हैं तो उसमें डॉट प्रोडक्ट कैसे होती है। आर एन में तो हमने डॉट प्रोडक्ट देखी है, इसी तरह आर एन में वेक्टर्स की एडिशन भी हमने देखी है। अब हम जो बात करेंगे सारी वो सी एन के एतबार से करेंगे, मतलब कि ऐसे वेक्टर्स जो कॉम्प्लेक्स एंड डायमेंशनल स्पेस में से आते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होती है। कॉम्प्लेक्स प्लेन स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली एक प्लेन होती है, ऐसी प्लेन जो कि रिप्रेजेंट करती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन अ ग्राफ, जो कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करती है। इस तरह की प्लेन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। यहां भी मैंने बनाई है, यहां पे देखिएगा जरा, ये मैंने एक इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। और इन दोनों एक्सिस के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो पूरी प्लेन बनती है उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास जो है जी, यहाँ भी मैंने एक और बात लिखी है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रियल एक्सिस। तो बेसिकली दो रियल एक्सिस का ही कॉम्बिनेशन है ना कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये देखिए मैंने बोला ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसका मतलब एक ये रियल एक्सिस है और एक ये रियल एक्सिस, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इन कॉम्प्लेक्स प्लेन एवरी पॉइंट इज एन ऑर्डर पेयर। कॉम्प्लेक्स प्लेन में हर पॉइंट जो है वो क्या होगा, एक ऑर्डर पेयर होगा। ऑब्वियसली हमने देखा है कि हम हर कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, रियल पार्ट को फर्स्ट नंबर पे, इमेजिनरी पार्ट को सेकंड नंबर पे। तो यही बात यहाँ पे लिखी है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन के हवाले से। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है सी एन जो है ये कैसी स्पेस है और इसके वेक्टर्स किस तरह के होते हैं। तो देखिएगा, द सेट ऑफ एन टुपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब हमने आर एन पढ़ा था वहां पे हमने कहा था सेट ऑफ एन टुपल्स ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि उसमें हमारे पास जो वो आते थे एन टुपल्स जिसको हम कहते थे u1 u2 u3 अप टू सो un, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते थे, ठीक है। अब ये एक बेसिकली ऐसा सेट ऑफ एन टुपल्स है जिसमें जो टुपल्स है ना आपके पास u1 u2 u3 अप टू सो un, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेट को हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स एन स्पेस, ठीक है जी। तो इसको हम डिनोट करते हैं सी की पावर एन से। जब भी कोई लिखा होगा कोई वेक्टर सी की पावर एन से बिलोंग करता है तो जैसे आपके माइंड में आर की पावर एन के हवाले से आता था कि ये वेक्टर जनाब जो है ये हमारा जो है ये हमारे पास जो है अपना बिलोंग करता है उससे एन टुपल्स हैं, आर की पावर एन में से बिलोंग करता है, इसका मतलब इसमें एन टुपल्स ही होंगे, ठीक है ना। इसी तरह ही जैसे ही आप सुनेंगे कि कोई वेक्टर, कोई खास वेक्टर किसी सी की पावर एन से बिलोंग करता है तो फिर आप कह देंगे इसमें एन टुपल्स होंगे, नंबर 1। और कैसे एन टुपल्स होंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से आएंगे। u1 कॉम्प्लेक्स नंबर, u2 भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, u3 भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, अप टू सो ऑन un भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, अब हमारे पास है कि वेक्टर्स की एडिशन और उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इससे क्या मुराद है, इससे देखते हैं हम। सपोज कर रहे हैं आपके पास u और v दो वेक्टर्स हैं सी एन के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब u भी कोई एन टुपल होगा और v भी कोई एन टुपल होगा, ठीक है। तो ये देखिएगा u इज इक्वल टू z1 z2 अप टू सोन zn एंड v इज इक्वल टू w1 w2 अप टू सोन wn। ये दो एन टुपल्स आपने उठा लिए, ठीक है। नेक्स्ट इनको ऐड कैसे करना है, पहले वाली एंट्री को पहले वाली में ऐड कर देना, जिस तरह आर एन में करते थे आप। दूसरे वाली एंट्री को दूसरे वाली में ऐड कर देना, ये देखिए, और nth वाली एंट्री को nth वाली में ऐड कर देना, ये देखिए, ठीक है जी। इस तरह से आप दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ये काम तो सेम है जैसे आपने आर एन में किया वैसे सी एन में है। इसी तरह ही अगर कोई एस है, कोई स्केलर है, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी चीज है, कोई नंबर है,
ठीक है। इसको अगर आपने वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है ना, इसका मतलब है कि आप इसको अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जैसा कि ये देखें, एस जी1 से भी मल्टीप्लाई हो गया, एस जी2 से भी मल्टीप्लाई हो गया, एस जीएन से भी मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन, कि कोई एक स्केलर आपने जो है वो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है जी डॉट प्रोडक्ट। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल आगे मजीद हम करेंगे तो फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डॉट प्रोडक्ट या फिर इनर प्रोडक्ट। ये हमने आर एन में देखी थी, ये आर एन में और सी एन में थोड़ी सी डिफरेंट है। आर एन में हमने डॉट प्रोडक्ट कहा था कि पहले वाला इस वेक्टर का मल्टीप्लाई बाय पहले वाला दूसरे वेक्टर का प्लस दूसरे वाला पहले वेक्टर का और दूसरे वाला दूसरे वेक्टर का प्लस, इस तरह इनकी एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई करवा के और ऐड कर देते थे। लेकिन सी एन के केस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगी आपके पास, लेट कर लें जी यू एंड वी, आपके पास कोई से दो वेक्टर्स है सी एन में, इसका मतलब यू भी कोई एन टुपल है और वी भी कोई एन टुपल है, ठीक है जी। और वेयर यू आई एंड वी आई बिलोंग्स टू सी, कहते हैं जी ये जो अंदर u1 u2 अप टू सोन un और v1 v2 अप टू सोन vn है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, कंप्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कहते हैं जी देन u डॉट v जो है हमारे पास, ये क्या होगा देखिएगा जरा, पहले वाला मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट हमने पिछले लेक्चर में देखा था कैसे निकालते हैं, ठीक है, प्लस फिर दूसरे वाला मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले का कॉन्जुगेट प्लस, इस तरह से। आर एन में कैसे करते थे, पहले वाला मल्टीप्लाई बाय दूसरे, पहला पहले से मल्टीप्लाई होता था दरमियान में प्लस, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होता था दरमियान में प्लस। ये थी आर एन में डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका। और सी एन में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं कि पहले वाला मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले, यानी कि इसका कंजुगेट साथ, यानी कि इसके पहले वाला जो इसके पहले वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई होगा प्लस इसका दूसरे वाला इसके दूसरे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई होगा, ये देख सकते हैं आप, प्लस अप टू सो ऑन, इसका nth वाला इसके nth वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई होगा। तो जब इनको ऐड करेंगे वो आपके पास u डॉट v आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप कम्प्लेक्स नंबर में जो है वो डॉट प्रोडक्ट देख सकते हैं कैसे निकालनी है। नेक्स्ट अब हम कुछ एग्जांपल्स और नॉर्म के हवाले से देखेंगे कि आर एन में तो हमने देखा कि नॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है ना, किसी भी वेक्टर का। और अब देखेंगे सी एन में नॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं और फिर कुछ एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो आइए जो हम देखते हैं कि हम सी एन पे नॉर्म किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है जी। तो उससे पहले कुछ मैंने बातें क्लियर की हैं आपके हवाले से कि आपको प्रॉब्लम ना हो नॉर्म डिफाइन करने में, तो वो देखिएगा जरा। सपोज कर रहे हैं आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कम्प्लेक्स नंबर है और z का कंजुगेट फिर क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई होगा ना, ठीक है। तो z का मॉड क्या होता है, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। इसी तरह z के कंजुगेट का मॉड क्या होगा बताएं जरा, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस आएगा ना, यानी कि y के साथ माइनस आएगा, तो माइनस वाई का स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताएं, जब माइनस वाई का स्क्वायर होगा तो वो प्लस के वाई स्क्वायर ही हो जाएंगे ना, ठीक है। तो क्या फर्क आया इन दोनों के मॉड में, यानी कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का और उसके कंजुगेट का जो मॉड होता है वो बराबर होता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। उसकी वजह कि जो अंदर स्क्वायर होता है ना वो उसको प्लस कर देता है, ठीक है। ये बात अपने माइंड में क्लियर रखनी, ये भी एमसीक्यूज आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इफ z इज अ कम्प्लेक्स नंबर देन द मॉड ऑफ z इज इक्वल टू होता है उसके कंजुगेट के या किसी और के इक्वल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये मैंने बात लिखी कि फिर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट का मॉड और उसका मॉड बराबर होगा, एक तो ये बात पता चल गई। नेक्स्ट है जी, अगर हमारे पास u कोई z1 z2 अप टू सो ऑन zn है तो u डॉट u क्या होगा, देखिए अब u डॉट u की अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट है ना, तो z1 और फिर z1 का कंजुगेट, क्योंकि दूसरा वेक्टर भी u ही है, तो इसी तरह z2 और z2 का कंजुगेट प्लस अप टू सो ऑन zn और zn का कंजुगेट, ठीक है जी। तो ये होगी u डॉट u। अब ये देखें z1 इंटू z1 का कंजुगेट की जगह पे मैंने दोनों इनकी जगह पे पुट कर दिया z1 का मॉड इंटू z1 के कंजुगेट का मॉड, ये तो मैंने लिखा ना, बल्कि आप यहां से ये डायरेक्ट स्टेप भी लिख सकते हैं, z1 मल्टीप्लाई बाय z1 का कंजुगेट बराबर होता है z1 के मॉड का स्क्वायर। कैसे, वो मैंने इधर किया है काम, देखिएगा थोड़ा सा कि अगर z1 आपके पास x प्लस आयोटा वाई कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो z1 का कंजुगेट होगा x माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो z1 मल्टीप्लाई बाय z1 का कंजुगेट क्या होगा, ये देखिए z1 और z1 के कंजुगेट को मल्टीप्लाई कराया, पहले वाले से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर आ गया, फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा
एक्स वाई हो गया, फिर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा एक्स वाई आ गया, और फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई स्क्वायर। तो ये आ गया, ये माइनस के आयोटा वाई प्लस के आयोटा वाई कट गए, बाकी का बच गया एक्स स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर का -1 और ये माइनस 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 प्लस हो गया और साथ वाई स्क्वायर। तो इसको हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1, ये हमने निकाल लिया g1 इंटू जी1 का कंजुगेट। ठीक है, अब हमने g1 का मॉड निकाला, तो आपको पता है g1 का मॉड क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर इसके मॉड का स्क्वायर लें तो जब स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे तो इधर तो स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब 1 और 2 से क्या पता चल रहा है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। यहाँ से फिर हम फ्रॉम 1 एंड 2 लिख सकते हैं कि जी1 का मॉड का स्क्वायर बराबर है जी1 मल्टीप्लाई बाय जी1 का कंजुगेट। दैट्स वाई यहाँ पे जी1 मल्टीप्लाई बाय जी1 का जो कंजुगेट है उसकी जगह पे मैंने जो है डायरेक्ट जी1 के मॉड का स्क्वायर पुट कर दिया। इसी तरह जी2 मल्टीप्लाई बाय जी2 का कंजुगेट जी2 के मॉड का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन जीएन मल्टीप्लाई बाय जीएन का कंजुगेट जो है वो जीएन के मॉड का स्क्वायर है। तो ये यू डॉट यू हमने निकाल लिया। अब हम डिफाइन करने लगे हैं नॉर्म के सी एन में से अगर कोई वेक्टर है हमारे पास तो उस पे हम नॉर्म किस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, लेट u बिलोंग्स टू Cn देन नॉर्म ऑफ u इज डिनोटेड बाय, वो आपको पता है डबल लाइंस लगा के उसको हम डिनोट करते हैं नॉर्म को, एंड इज डिफाइंड एज, Rn में भी यही नॉर्म था ना कि u का नॉर्म होता है u डॉट u का स्क्वायर रूट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे u डॉट u ये निकला है तो ये वैल्यू u डॉट u की जगह पुट कर दे तो क्या आएगा नॉर्म का फार्मूला, फिर स्क्वायर रूट ऑफ जी1 के मॉड का स्क्वायर प्लस जी2 के मॉड का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन Cn के मॉड का स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स, मतलब अगर आपके पास कोई स्पेस कम्प्लेक्स है उसमें अगर आपने नॉर्म निकालना है किसी भी वेक्टर का तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो वहां से आपको जो है मजीद क्लियर होगा। जी स्टूडेंट्स, तो आइए आज अब हम जो है 2 एग्जांपल्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं और उन्हीं 2 एग्जांपल्स में हम जो है जो आज हमने काम किया उस सब चीजों को निकालना देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कंसीडर आपने एक u वेक्टर कर लिया जो कि जिसकी फर्स्ट एंट्री 2 + 3 आयोटा है, सेकंड एंट्री 4 - आयोटा है एंड थर्ड एंट्री 3 है, और ये क्योंकि अब 3 ट्रिपल है तो ये C³ में से है। ठीक है, इसी तरह ही v आपने वो भी C3 में से ले लिया। तो अब u और v का कहते हैं जी उनको ऐड कैसे करना है वो करके बताएं और इनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें जो हमने पढ़ी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि वेक्टर u से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई होता है जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, u + v तो सिंपल है, आपने पहले वाले को पहले वाले में ऐड कर दिया, ये देखिए पहले वाले को पहले वाले में ऐड कर दिया, दूसरे वाले को दूसरे वाले में ऐड कर दिया और तीसरे वाले को तीसरे वाले में ऐड कर दिया। तो ये तो u + v आ रहा है आपके पास। ठीक है, इसको अब आपको ऐड करना तो पता है, रियल में रियल ऐड हुआ 5 हो गया, इमेजिनरी में इमेजिनरी हुआ तो ये आयोटा आ गया। इसी तरह इनको ऐड करके ये आंसर आ गया। अब ये तो हो गया u + v। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसने किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होना है तो क्या होगा। देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इस वेक्टर के साथ u के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस u के साथ, तो वो लिख दिया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिएगा जरा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये देखिए पहले से, फिर ये दूसरे वाले से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये तीसरे वाले से मल्टीप्लाई हुआ। अब मल्टीप्लाई करना कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है, एक दफा फिर देखिएगा। 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ 10 आ गया, फिर 5 3 आयोटा से हुआ तो 5 3 15 आयोटा आ गया, फिर ये प्लस माइनस माइनस के 2 2 4 आयोटा आ गया, फिर ये प्लस माइनस माइनस 3 2 6 आयोटा स्क्वायर आ गया। लो जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया यहां तक, कॉमा। अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, 5 4 20 आ गया, फिर 5 को माइनस आयोटा से कराया, माइनस के 5 आयोटा आ गया, फिर -2 आयोटा को 4 से कराया तो माइनस के 8 आयोटा आ गया, ये देखिए। फिर इसको -2 आयोटा को माइनस आयोटा से करवाया तो माइनस माइनस +2 आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह ही जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 5 3 15 और प्लस माइनस माइनस 3 2 6 आयोटा आ गया। इनको किया सिंप्लीफाई। देखिए अब ये पहले कॉम में था कि ये पूरा एक ही है, मल्टीप्लाई होकर जो आया था, इसमें से ये रियल पार्ट है 10 और आयोटा के अलावा ये आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस के 6 हो जाएंगे, 10 + 6 16 आ गया। ठीक है, 15 में से 4 गए 11 आयोटा आ गया। इसी तरह ही आगे देखिएगा 20 और ये माइनस के 2 हो जाएंगे ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का -1 होता है तो ये प्लस माइनस -2 हो जाएंगे।
20 में से 2 गए 18, और ये माइनस के 5 और माइनस के 8 माइनस के 13 ये होता। ठीक है, इसी तरह ही हमने ये तो वैसे ही सिंपल है, 15 माइनस 6 होता, ये लिख दिया। तो ये हमने देखा कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर की वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड आउट की जाती है। अब आपको कोई भी वेक्टर दे दिया जाए और कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए और आपको कहा जाए इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकाले, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास यही वेक्टर, सेम ही वेक्टर हमने ले लिए u और v जो इधर लिए थे, और उनके एतबार से कहते हैं जी u डॉट v निकालें और u का नॉर्म निकालें। ठीक है, तो u डॉट v देखिए कैसे था, u का पहला v के पहले का कॉन्जुगेट प्लस u का दूसरा v के दूसरे का कॉन्जुगेट, वही काम किया, u का तीसरा v के तीसरे का कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट ओपन कर दिया, देखिएगा जरा, 3 माइनस 2a होता था तो 3 प्लस 2a होता हो गया, प्लस के 5a होता थे माइनस के 5a होता हो गया, 4 माइनस 6a होता थे 4 प्लस 6a होता हो गया। ठीक है जी, कॉन्जुगेट ओपन कर दिए। तो अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, वही काम जो इधर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन की, कैसे 2 3 आर 6 प्लस के 2 2 आर 4 आयोटा, फिर ये 3 3 आर 9 आयोटा और ये प्लस के 3 2 आर 6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह इसको इससे करवाया तो प्लस माइनस माइनस के 20 आयोटा और माइनस माइनस प्लस के 5 आयोटा। जब इसको इससे करवाया तो 4 3 आर 12 और ये प्लस के 18 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास u डॉट v का आंसर 16 आयोटा प्लस 12 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से कोई भी दो वेक्टर जब आपको दे दिए जाए और उनकी डॉट प्रोडक्ट निकालने को बोला जाए तो आप निकाल सकते हैं। मेथड सेम है, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन आपको और कॉम्प्लेक्स एडिशन आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास u का नॉर्म है, तो u का नॉर्म कैसे निकालते हैं, मैंने पीछे आपको फार्मूला बताया था कि अगर u में z1 z2 z3 पड़े हुए हैं तो z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस z3 के मॉड का स्क्वायर। अब क्योंकि ये c3 में से ले रहे हैं तो यहां तक रुक जाएंगे और इसका स्क्वायर रूट। तो देखिएगा ये z1 के मॉड का स्क्वायर लिया, यहां पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। z1 क्या है, ये है मेरे पास u में, u का नॉर्म है ना, तो u की पहली एंट्री z1 है, तो ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और क्योंकि z1 के मॉड का स्क्वायर था ना तो इसलिए स्क्वायर रूट यहां पे अंदर हमने नहीं लगाया, सिर्फ यही लिख दिया। इसी तरह ही z2 के मॉड का स्क्वायर था तो z2 का मॉड क्या आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो जब उसका स्क्वायर लेंगे z2 के मॉड का तो वो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। इसी तरह प्लस ये सिंपल 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके स्क्वायर ओपन किए, सिंप्लीफाई किया, ऐड किया और स्क्वायर रूट 39 हमारे पास u का नॉर्म आ गया। इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी वेक्टर दे दिया गया हो, अब आप लोग इस काबिल हो गए हैं कि उसका नॉर्म, उसकी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, चाहे वो Rn में है चाहे वो Cn में, आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।